नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बातचीत करेंगे कांग्रेस की मिशन यूपी की। देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर हमले तेज कर दिए हैं। रायबरेली के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि वो जल्द ही अब इस पूरे प्रक्रिया पर ठोस कदम उठाएंगे, यानी यूं कहें कि जल्द ही ठोस सबूत लोगों के सामने रखेंगे। जिस हाइड्रोजन बम की वो बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने कहा है कि हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी मोर्चा खोल दिया है। अजय राय को नज़रबंद किए जाने पर कांग्रेस का कहना है कि वोट चोरी जनता के सामने आने से बीजेपी घबरा गई है और कांग्रेस नेताओं की आवाज़ दबाना चाहती है। 2027 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होगा। आइए राहुल के मिशन यूपी को अब विस्तार से समझते हैं। क्या सचमुच ही उत्तर प्रदेश के सियासत में राहुल हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं? अजय राय की जो हाउस अरेस्ट की बात आई थी, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? बीजेपी का विरोध और इस विरोध प्रदर्शन से क्या कुछ होगा? तमाम सवालों का जवाब आज हम लेंगे। और क्या विरोध प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ होगी या भारतीय जनता पार्टी के अटैक से कांग्रेस को कोई तकलीफ होगी? इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। बातें इसलिए भी अहम है क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। 2024 के आम चुनावों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने वहां पर शानदार प्रदर्शन किया था और उत्तर प्रदेश में कमल के रफ्तार को थोड़ा ब्रेक लगा दिया था, इसीलिए यह सवाल खास हो जाता है कि क्या वह मोमेंटम 27 के विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जा सकेगा। लेकिन इस बीच कई अहम राज्यों के चुनाव हुए जहां 24 के मोमेंटम का इंडिया गठबंधन को कोई खास लाभ हुआ नहीं, वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में यह जो तमाम समीकरण बनते नज़र आ रहे हैं, चाहे बात हाइड्रोजन बम की, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी के एटम बम की, या फिर अजय राय के हाउस अरेस्ट होने के घटनाक्रम की, ये सारे चीज़ें किस ओर इशारा करती हैं? क्या जनता के मन में इन सब चीज़ों को लेकर के कोई असर होता है या फिर जनता ये चीज़ समझती है और जानती है कि पॉलिटिक्स यानी राजनीति नैरेटिव का खेल है, वहाँ पर लोग अपने मुद्दों को भुनाने की कोशिश करते हैं, उसमें सच्चाई हो या ना हो। लेकिन इस बीच बिहार में जिस तरह से विशेष गहन पुनरीक्षण की खबरें आई, SIR की बात हुई और ऐसे में वोट चोरी की बातें विपक्षी गठबंधन के तरफ से आई है, वो इस पूरे दावों को थोड़ी सी मजबूती और इसलिए भी प्रदान करती है क्योंकि यह कहा गया था कि आधार कार्ड वगैरह एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं बिहार में। हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट में यह बात हुई, आधार कार्ड को कंसिडर करने के लिए कहा गया। हालांकि नागरिकता का प्रमाण पत्र है नहीं, लेकिन कुछ त्रुटियों के चलते अब इस बात को तूल देने की और कोशिश की जा रही है कि एवरीथिंग इज़ नॉट वेल। और ऐसे में अब रायबरेली के दौरे पर चूंकि राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, वो जल्द ही ठोस सबूत लोगों के सामने रखने की बात कर रहे हैं, तो अब सब कयास लगा रहे हैं कि अब वह क्या पिटारा खोलेंगे, कौन सी बातों को सामने रखेंगे। जो हाइड्रोजन बम कह रहे हैं कि वो आएगा तो सब साफ हो जाएगा, कौन साफ हो जाएगा? यही सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता हमारे साथ राघवेंद्र सिंह साहब जुड़े हैं। वही समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ वह भी जुड़ चुकी हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी तरफ से बतौर प्रवक्ता कुंवर निषाद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले सिंह साहब, शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। एटम बम को लेकर कुछ समय पहले बहुत चर्चा हुई थी, उसके बाद वह एटम बम क्या हुआ यह पूरी देश ने देखा है इस घटनाक्रम को। अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इस हाइड्रोजन बम से थोड़ी बहुत घबराहट, तकलीफ, असमंजस की स्थिति आपको हो रही है या आपको लग रहा है ये सब चीज यूं ही हवा हवाई है? जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है, बोलिए। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी ने कहा
रायबरेली में कि हाइड्रोजन बम वो लाएंगे और सब साफ। अब सब साफ में कांग्रेस भी साफ है। कांग्रेस और उनके जो दाएं बाएं हैं, दो लड़कों की जोड़ी आई थी उत्तर प्रदेश में, वो भी साफ हुई। आपने देखा कि इसके बाद बबुआ आए, वो भी साफ हुए। और ये धीरे धीरे सब साफ होते जा रहे। अभी हाफ होते हैं, फिर इसके बाद साफ होते हैं, फिर बिल्कुल साफ होंगे। इसीलिए उन्होंने कह भी दिया कि हाइड्रोजन बम लाएंगे, इसके बाद पूरा साफ। ये साफ भी कर सकते हैं। अरे ये गालीबाज लोग हैं, ये गालियों से नवाजते हैं, और ऐसे लोगों को गालियों से नवाजते हैं जो इस दुनिया इस जहान में है नहीं, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, राजनीति में उसका कोई वर्चस्व नहीं होता, राजनीति से उसका कोई सरोकार नहीं होता। ये लोग केवल हवाई बात करते हैं। जब चुनाव आयोग इनको बुलाता है कि आप आइए, बात करिए आकर के, चूंकि हम हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है, जो उसी मकसद में ये कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ये बम कहीं वो बम, और जनता अब जब बम फोड़ेगी। आपने अभी अपने ही वक्तव्य में, शुरुआती वक्तव्य में कहा कि इन्होंने बम तो बहुत फोड़े, बम फोड़ने की बात करते हैं, झूठ छोड़ने की बात करते हैं, गालियों की बौछार करते हैं, लेकिन इसके बाद मिला क्या इनको? जनता सब जानती है, जनता इनको पहचानती है, जनता इनको जान चुकी है, और जनता ने केवल माना है तो भारतीय जनता पार्टी को माना है। भारतीय जनता पार्टी का परचम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की अथक मेहनत द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों द्वारा जाना और माना गया है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अपने समय समय चलो पर कार्य करती है, वो जनता के बीच में रहती है, जनता की समस्याओं को सुनती है, हवाई बमों की बात नहीं करती। अरे ये गालीबाज लोग बम फोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जनता का जब बम फूटेगा, चुनावी बम, तो इनके हक्के बक्के रह जाएंगे। ठीक है सिंह साहब, अब सीधे रुख करेंगे कुंवर साहब आपका। अब देखिए, जिस हाइड्रोजन बम को गांधी साहब इतना तूल दे रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी हवाई बम समझ रही है। आपको लगता है, चाहे बात एटम बम की हो, हाइड्रोजन बम की हो, या नए नए खुलासों की हो, जनता को इससे बहुत ज़्यादा जनता इससे प्रभावित है, या इन सारी चीज़ों को जनता उतना ही तवज्जो देती है जितना वह देना चाहती है? क्या लगता है आपको प्राइमा फेसाई? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट हो गई, जब से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को लेकर जो खुलासा किया, उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब नहीं था। एक एक घर में 400 वोट निकलना, ये किस तरह की ये नीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई। और अभी राघवेंद्र जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग समय देता है, लेकिन पक्ष के लोग मिलते नहीं। अरे, विपक्ष ने तो समय मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग के पास समय नहीं था। चुनाव आयोग सारी की सारी रणनीतियां, सारी की सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से करता है। यह चीज स्पष्ट हो गई है। और इस पूरे गठजोड़ में ईडी, सीबीआई और इसके साथ चुनाव आयोग तो आवाज भारतीय गया था। 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बुलाया था, 30 लोगों का आपकी जानकारी। एक मिनट सिंह साहब उनको कंप्लीट कर लें। 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बुलाया था, वो जाने को ही तैयार नहीं थे। ठीक है, उनके अंदर झूठ। ठीक है सिंह साहब 1 मिनट सर, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आएंगे आपके पास। बोलिए कुंवर साहब। आएगी, आपको आने वाली है। 1 मिनट सर प्लीज, वाला है। 1 मिनट सिंह साहब, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। पर्याप्त समय है सर, बोलिए कुंवर साहब। आपका नेता भी पूरी दुनिया में किसी देश के प्रधानमंत्री को इतना अपमानित किया गया, जिसको चोर बोला गया, उस देश का वो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरे देश में नारे गूंज रहे हैं, वोट छोड़, गद्दी छोड़। और ये ऐसे ही नहीं है, ये आंकड़ों के साथ है। कहीं ये 55 लाख वोट बढ़ाएंगे तो जीतेंगे महाराष्ट्र में, यहाँ 65 लाख वोट बिहार में काटेंगे तो जीतेंगे। इनकी हर रणनीति पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है, हर हथकंडा अपना रहे हैं। और आज की जो स्थिति है, जो लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का काम भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ये दोनों बैकफुट पे आए।
और यह बात राघवेंद्र जी कर रहे थे ना कि हाइड्रोजन बम फूटेगा तो पूरे साफ हो जाएंगे। आप निश्चित रूप से विपक्ष पूरी तैयारी में, और हाइड्रोजन बम फूटेगा। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार जिस प्रकार से झूठ के दम पर चुनी गई है, ये बेईमानी और झूठ की सरकार है, पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इसके लिए तैयार रहिए। और इसका एक छोटा सा नजारा, आपकी लाख बेईमानी के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में आपको हार का मुंह देखना पड़ा, यह उसका छोटा सा नजारा था। और जब स्पष्ट रूप से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, इसके लिए तैयार रहिए। ओके, अब डॉक्टर पूजा आपकी बारी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होगी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ की नहीं तो ऐसा मुनासिब भी नहीं होगा। आपकी जो गठबंधन थी वो 24 में बहुत प्रभावी रही थी, क्या उतना ही प्रभाव इसका आगे आने वाले चुनावों में भी नजर आएगा? कितने इंटैक्ट हैं आप, और क्या कितने एक्सेप्टेंस है अब आपकी? उसमें कोई बदलाव हुआ है या वो इंटैक्ट है? कुणाल जी, आपको नमस्कार और साथी प्रोफाओं को मेरा नमस्कार। जब तक जो है हमारे मुद्दे अलाइन करेंगे तब तक हम इंटैक्ट ही रहेंगे। हमारे मुद्दे अगर अलाइन नहीं करेंगे तो हम अलग हो जाएंगे। अगर आज हम हक की बात कर रहे हैं, जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर हम शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर उसकी बात कांग्रेस कर रही है तो हम इंटैक्ट रहेंगे। और तब तक इंटैक्ट रहेंगे जब तक मुद्दों के लिए लड़ती रहेगी कांग्रेस। हम तभी अलग होंगे जब हमारे मुद्दे अलाइन नहीं करेंगे। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है गाली वाली पार्टी, इसका बहुत अफसोस है कि राजनीति में आज से नहीं, इतिहास से उठा करके देख ले। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इतिहास कितना खूबसूरत है, सबको पता है। महिलाओं को किस तरीके से संबोधन किया जाता है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और चाहे वो महिला राजनीति में हो, चाहे जिंदा हो, चाहे नहीं जिंदा हो, चाहे वो कहीं से भी हो, आप उसकी जो है बेइज्जती नहीं कर सकते, उसके लिए अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है भाजपा के प्रवक्ता जितने भी बैठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ है ये इसलिए, और किसी नेता ने नहीं कहा। कोई कार्यकर्ता जो है, तुच्छ से कार्यकर्ता मैं कहूंगी जाकर के ये कह दिया, वो तुच्छ होंगे जिसने इस शब्द का प्रयोग किया होगा। उसके अलावा जो है अगर किसी भी महिला के लिए कहा जाता है वो गलत है। अब आ जाते हैं कि जो बात चल रही है कि एटम बम, हाइड्रोजन बम, एंड आपको पता हो कि ये रिजल्ट है जो 12वां डॉक्यूमेंट यूज किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है गाइडलाइन दे दी हुई है कि एज अ आधार कार्ड को एज अ डॉक्यूमेंट आप इंक्लूड करिए SIR में। वो इसीलिए दी। अगर हम शांति से बैठे रहे होते, हम नहीं लड़ रहे होते तो ये नहीं होता। अगर हम शांति से बैठे ही रहे और नहीं लड़े तो ये जो हक की लड़ाई है वो कोई लड़ ही नहीं पाएगा, वो होगा ही नहीं। इसीलिए हम साथ में रह करके लड़ रहे हैं। और आप देखिए कि इनके मंत्री दिनेश वो आकर के आलोपी का रास्ता रोकते हैं हाफ एन आवर तक के लिए। आपने उत्तर प्रदेश में देखा है क्या कि उत्तर प्रदेश के मंत्री जो है किसान के मुद्दे को लेकर के मीटिंग बुलाते, वहाँ पे अधिकारी नहीं पहुँचते और मंत्री वहाँ पे धरने प्रदर्शन करेंगे, कोई अधिकारी नहीं आया। अब गाजीपुर में देखिए कि लाइट ऑफ करके बिजली विभाग का मामला, उस मुद्दे को लेकर के दो पक्ष में विवाद होता है, वो चले जाते हैं थाने पे। थाने की जो पुलिस होती है वो बिजली विभाग को नहीं बुलाती है कि आप आइए इस चीज को शॉर्ट आउट करिए, रादर वो लाइट ऑफ करके लाठीचार्ज कर देती है। यही ABVP के साथ में होता है। वो ये नहीं कहते कि संवाद बिठाया जाए, देखा जाए यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों छात्र सड़क पर आ गए, जो है प्रोटेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में करते हैं, क्लासेस बंद कराते हैं। जब यूनिवर्सिटी से बाहर छात्र आए हैं इसका मतलब मुद्दा बड़ा होगा नहीं, आप जो लाइट ऑफ करिए, आप लाठी चार्ज कर दीजिए। और ये सारा सब कुछ हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं, उन्होंने आंखें बंद कर रखी हुई है और बाकी ये सारी चीजें चल रही है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जितने भी इंडिया ब्लॉक के अलायंस है, हम इंटैक्ट हैं। आने वाले चुनाव के लिए भी इंटैक्ट है, वर्तमान में भी इंटैक्ट है। जब ये मुद्दे नहीं अलाइन करेंगे तभी कहीं ये आसार हो सकते हैं कि हम अलग अलग डायरेक्शन में जाए। रादर देन दैट हुए राघवेंद्र सिंह साहब, लेकिन एक बात तो आप कितना हद तक मानेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि विरोधी दल आपके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते तो आधार के एक्सेप्टेंस को क्या लागू करवाया जा सकता था बिहार में? यह एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में आप जो बोलना चाहे बोले, लेकिन ऐसा क्यों आरोप आप पर लगता है कि आप मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं? अब देखिए, प्रधानमंत्री साहब बनारस जाने वाले थे तो अजय राय को नज़रबंद कर लिया गया, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली में हैं तो विरोध के नाम पर दिनेश सिंह साहब आकर विरोध कर सकते हैं। वो चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये डिस्पैरिटी ही तो सवाल खड़ा कर रही है। ये डिस्पैरिटी क्यों सिंह साहब? ऐसा है जी,
पूजा जी ने स्वीकार कर लिया कि हम तब तक इनके साथ हैं जब तक ये झूठ नहीं बोलेंगे, और झूठ बोलना इन्होंने शुरू कर दिया है। इनका जो झूठ है वो बिल्कुल सर चढ़ के बोल, और वो झूठे लेना, झूठे देना, झूठ चबेना, तो ये कब तक चलेगा? जनता जानती है, जनता जनार्दन होती है, जनता ही हमारा सब कुछ है। हम लोग जनता के बीच में ही कार्य करते हैं, जनता से ही वोट लेते हैं और राज्य करते हैं, सेवा